अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोरे वाला चक नंबर 255 में। हसन भाई के वालिद की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे हम लोग आए जनाजा पढ़ने के लिए। तो दरख्वास्त है अब तमाम लोगों से कि हसन भाई की वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंज़िलें आसान फरमाए। और दूसरा, कल इसी गांव में बोरे वाला माना वाला मोड़ के करीब है चक नंबर 255 EB, कल 9 बजे उनकी कुल्फ़ानी का ख़त्म है यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ पे करीब में कोई जिनका घर है, जो पास यहाँ पे रहते हैं, वो लाजमी यहाँ पे शिरकत कीजिएगा और सवाब दरियान भी हासिल कीजिएगा और हसन भाई का दुख भी बांटिएगा। और दूसरा, एक और छोटी सी बात करने वाली है कि पुराने ज़माने में छोटे होते हम लोग सुनते होते थे कि कुछ लोग ना कब्रिस्तानों में से मुर्दों के कफन उतार लेते हैं। तो सुन के दिल दहल जाता था कि यार ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बंदे का इतना ज़मीर मुर्दा कैसे हो सकता है। लेकिन वो सिलसिला ख़त्म हो गया, थम गया वो सिलसिला, कभी वारदात सुनी नहीं है। लेकिन सेम उसी तरह के लोग हैं, उनसे मिलते जुलते लोग हैं जिनकी वैसी ही आदतें हैं। वो जब लोग जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं तो वो लोगों के मोबाइल निकाल लेते हैं। आज भी हसन भाई का जो यहाँ पे वो पढ़ने के लिए आते जनाजा उनके वाला साहब का, तो कई लोगों के मोबाइल निकल गए यहाँ पे। तो बड़ा शदीद दुख हुआ है कि यार हमारे मुसलमान भाई हैं और वो इस तरह की गिरी हुई हरकत करते हैं कि एक गम में शिरकत के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं और बीच में ऐसे कई अनासर होते हैं, ऐसे घटिया लोग होते हैं कि जिनको इंसान कहते हुए शर्म आती है। ये भी समझिए कि मुर्दों के कफन उतारने वाली की बात होती है कि कब्रिस्तान में खड़े होकर जो लोग जनाजा पढ़ रहे हैं, आप उनकी जेब से उनके मोबाइल निकाल रहे हैं। और मैं शदीद किस्म की मुखालफत करता हूँ ऐसे लोगों की, और शर्म आनी चाहिए यार। अगर कोई चोरी डकैती वारदात करनी तो कहीं और पे जाके कर लो, यहाँ पे कम से कम कब्रों में खड़े होकर इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए कभी भी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी हिदायत दे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हसन भाई के वालिद की आखिरत की मंज़िलें आसान फरमाए। जज़ाकल्लाह।